हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और ये आज का टॉपिक जो है जनरल नॉलेज से है। ठीक है, जनरल नॉलेज या फिर इसको आप जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजभाषा। तो राजभाषा जो कि पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, आपको पता ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज की दृष्टि से, और इस टॉपिक को हम लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होंगे। और यहाँ पर हम लोग जितने भी एमसीक्यू करेंगे सभी के सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको राजभाषा का ये जो चैप्टर है उसको समझने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से बहुत ही रैपिडली इस सेशन को हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों की तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से उत्साहवर्धन बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF रेगुलर मिलते रहते हैं। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी कोई डाउट होंगे तो आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के फॉर्म में दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, क्षेत्रीय भाषाओं से संविधान की जो अनुसूची है उसके बारे में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को बड़े ध्यान से समझिएगा। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में इसका क्षेत्रीय भाषाओं को उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा संविधान में हमारे कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूची की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, एट्थ जो शेड्यूल है उसमें ही क्षेत्रीय भाषाओं यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाओं को सम्मिलित किया गया है उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर देने की अपना कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे करके खुद का ज्ञान परख सकते हैं। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 22 यानी 22। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है 22 लैंग्वेजेस यानी कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए ये लिस्ट तैयार किया हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में कुल इतने भाषाएं हैं, 1 से लेकर 22 तक मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इन सभी 22 भाषाओं का अवलोकन कर सकते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। वैसे आप चाहें तो जो है आपके जीके या फिर जनरल अवेयरनेस की जो भी बुक है उसमें ये भारतीय भाषाएं मिल जाएंगी। 8वीं अनुसूची के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये सभी भाषाएं उसमें मेंशन रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। भारतीय संविधान में क्या किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं? राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में, किन अनुच्छेदों में लिखा गया है? ठीक है, उल्लेख किया गया है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि इनमें से किन अनुच्छेद में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान उल्लिखित हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 343 से 351। अनुच्छेद नंबर 343 से 351 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। भारत की राजभाषा है, आपको बताना है भारत की राजभाषा क्या है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज, इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यानी कि ऑफिशियली जिस लैंग्वेज को घोषित किया गया है, भारत की जो राजभाषा घोषित किया गया है वो भाषा कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, हिंदी है, अंग्रेजी है। हिंदी व अंग्रेजी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है?
भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, यानी किस लैंग्वेज को भारतीय संघ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई है। तो क्वेश्चन जो सेम है कई तरह से अलग अलग तरह से घुमा के पूछ सकता है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। तो आप ऑप्शन फिर से आप देख सकते हैं, ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या फिर 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से कोई एक भाषा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अब हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद आपसे पूछ लिया गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से अवलोकन कर लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 343(1), ठीक है, अनुच्छेद नंबर 343(1), आर्टिकल 343(1). तो ये सी होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस अनुच्छेद को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343(1). आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने के लिए अधिकार किसे है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए एक बार, किसी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। अगर किसी लैंग्वेज को किसी स्टेट की राजभाषा बनानी है तो ये अधिकार किसको दिया गया है, ठीक है। राजभाषा बनाने के लिए, राजभाषा के रूप में अंगीकार करने के लिए अधिकार किसे प्रदान किया गया है, राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानमंडल को या फिर राजभाषा आयोग को। तो आपने सभी ऑप्शन जो हैं अच्छे से देख लीजिए, 4 ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए और अपना जवाब दीजिए। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्य विधानमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि राज्य विधानमंडल को ही ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी लैंग्वेज को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत कर सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। यानी कि 8वीं अनुसूची में जितने भी लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है उनमें से कौन सी भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, कौन सी भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बांग्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है, कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक जो है, एक लैंग्वेज जो है किसी राज्य की राजभाषा है। तो आपको बताना है कौन सा लैंग्वेज राज्य की राजभाषा है, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी या फिर नेपाली, ठीक है। तो अपना जवाब दीजिए आप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उर्दू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, उर्दू। उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि किसी राज्य की राजभाषा भी है और उर्दू जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यही पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी ऐसी भाषा है जो किसी स्टेट की जो है राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा को भाषा के रूप में राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। तो ठीक है, पिछले जो हम लोगों ने देखा कि उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जो किसी राज्य की राजभाषा है और इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने उसको राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया है उर्दू को। तो ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने ही उर्दू को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है, कौन सी एक भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो मैंने अभी पीछे लिस्ट दिया हुआ था, उस लिस्ट में सभी 22 भाषाओं को दर्शाया गया, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बाद में एक बार देख लीजिएगा। तो ऑप्शन है आपकी उर्दू, नेपाली, कोंकणी या फिर भोजपुरी। तो राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। तो भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आपको बताना है कि जो डोगरी जो लैंग्वेज है वो किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, उड़ीसा। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, अपना जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा कैसे बोली जाती है, वहाँ उर्दू बोली जाती है? जी नहीं, डोगरी एक ऐसा लैंग्वेज है जो जम्मू और कश्मीर के एरिया में, जम्मू कश्मीर के इलाकों में बोली जाने वाली एक भाषा है डोगरी। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, डोगरी भाषा के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को भी शामिल किया गया है। आप लिस्ट देख सकते हैं। तो डोगरी जो लैंग्वेज है उसको अनुसूची में शामिल किया गया है और वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? क्वेश्चन को समझ लीजिए। सिंधी जो एक लैंग्वेज है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, क्या है, 8वीं अनुसूची में शामिल है सिंधी, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो इसके बारे में एक फैक्ट मैं बता दूं कि जब 8वीं अनुसूची तैयार की गई और उसमें जो लैंग्वेजेस शामिल थे उसमें मात्र 14 लैंग्वेज शामिल थे। बट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अभी तत्काल में, अभी वर्तमान में 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो उस समय जो है मूल रूप से 14 लैंग्वेज यानी कि सिर्फ 14 भाषाएं ही उसमें शामिल थी। बाद में जो बची हुई जो 8 भाषाएं हैं उनको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा धीरे धीरे करके, यानी कि 3 बार संविधान संशोधन किया गया बीच बीच में, और बाकी उसी 3 संविधान संशोधन से 8 भाषाओं को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 21, यानी कि जो 21वीं संविधान संशोधन हुआ, 21वां जो संविधान का संशोधन हुआ, उसी में जो है सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहा गया है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ आपसे पूछा गया है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कि 1955 में गठित किया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन आप अच्छे से देखा करिए और ऑप्शन देख करके अपना जवाब देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बीजी खेर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बीजी खेर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही बीजी खेर ही हैं जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? क्वेश्चन समझ लीजिए कि संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा 21वां जो संशोधन हुआ उसके द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये पीछे का ही क्वेश्चन है, पीछे मैंने आपको बताया था, पीछे जो राइट आंसर 21वां संविधान संशोधन आया था उसी में उल्लिखित है भाषा के बारे में। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि सिंधी भाषा को ही 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को समावेश किया गया? तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पर गड़बड़ी है और ठीक से प्रतीत नहीं हो रहा है, इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 भाषाएं यहाँ पर दी गई है। ठीक है, एक बार फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, यहाँ 4 भाषाओं का नाम दिया गया है। तो इन चारों भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, समावेश किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 21वां, 71वां, 91वां या फिर 92वां संशोधन 92। तो ये चारों आपके ऑप्शन हैं, आपको बताना है इसमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा इन चारों लैंग्वेजेस को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 92वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई बात समझ में? जो 92वां संशोधन है उसी के द्वारा इन चारों लैंग्वेजेस को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इन चारों में से कौन सी भाषा
हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपको पता है 8वीं अनुसूची में जो है 22 लैंग्वेजेस हैं। तो आपको बताना है कि इन 22 लैंग्वेजेस में से जो है कौन सा एक ऑप्शन है जो 22 में शामिल नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा गुजराती, कश्मीरी और डोगरी ये तीनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। आप चाहें तो उस लिस्ट को जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इन चारों में से कौन सी एक भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है जबकि एक राज्य की वो राजभाषा है। ठीक है, एक राज्य की राजभाषा है लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है लेकिन किसी एक राज्य की राजभाषा वो है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 21वां, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिंधी। ठीक है, सिंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि सिंधी एक लैंग्वेज है जिसको 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाषा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो अभी तक हम लोगों ने यही चीज़ तो पढ़ा, पिछले 19 क्वेश्चन से हम लोगों ने यही पढ़ा है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, लैंग्वेज से है, यानी कि भाषा से। उसमें जो है रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से संबंधित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति से नहीं है, आरक्षण से नहीं है, मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर देख करके आपको राजभाषा को जानने की और राजभाषा से रिलेटेड प्रश्न किस तरह से आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको जानने में हेल्प मिली होगी और इसको और भी डिटेल से आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।